हरे कृष्णा सभी को। आज हम अध्याय 14 में पहुंच गए हैं, जिसका नाम है 3 गुण विभाग योग, या इसको कहते हैं प्रकृति के 3 गुण। जब अभी हम 13वें अध्याय में थे, 13वें अध्याय में है ना, हमने जाना कि प्रकृति भी नित्य और जीव भी नित्य है ना। और प्रकृति कैसे, जीव जैसे इस प्रकृति में आता है ना, जन्म लेता है, तो प्रकृति के 3 गुणों से बंध जाता है ना। तो हमने अभी बहुत सारे अध्याय में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में जाना, लेकिन अब इस वाले अध्याय में हम सब डिटेल में इस अध्याय को जानेंगे कि ये गुण क्या है और ये 3 गुण हमें कैसे बांध देते। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, अब मैं तुम्हारे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा जी। भगवान ने कहा, मैं तुम्हें समस्त ज्ञानों के में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे ज्ञान जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है ना। तो ये जो हम 3 गुण, प्रकृति के 3 गुणों को जब हम अच्छे से जान लेते हैं कि हम इसमें कैसे फंस जाते हैं, है ना। ये 3 गुण हमें कैसे बांध लेते हैं, जब ये ज्ञान हमें मिल जाता है तो हम क्या होते हैं, इन 3 गुणों से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो इस अध्याय में ही समझ में आएगा कि हमें 3 गुण से मुक्त भी कैसे होना है। तो जब हम ये जान जाएंगे तो ये हम इनसे मुक्त हो जाएंगे और गुणातीत हो जाएंगे। तो जिस प्रकार इस भगवान ने क्या बोले, जैसे मुनि, समस्त मुनि ने भी जब इसको ज्ञान जान लिया है, इस वाले गुणों को, तो उनको परम सिद्धि प्राप्त हो गई है। तो इसलिए अब यहाँ पे हम अच्छी तौर से समझेंगे कि ये 3 गुण क्या है और ये कैसे हमें बांध देते हैं। 13वें अध्याय में ये स्पष्ट बताया कि प्रकृति के गुणों की संगति के फलस्वरूप ही जीव भौतिक जगत में बद्ध है। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं और वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो इसलिए ये वाला अध्याय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम इसको अच्छे से जानेंगे कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं प्रकृति के 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, इनसे कैसे मुक्त हो सकते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्व अध्यायों में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है ना। क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि जब हम ये जान लेंगे ये 3 गुणों के लक्षण क्या है और ये हमें कैसे बांध लेते हैं, तो फिर हम उन गुणों से मुक्त होने का प्रयास करेंगे, है ना। और कैसे मुक्त होना है ये भी भगवान ने बताया है कि कैसे, तो हम उसको, उस ज्ञान को प्राप्त करके हम इन 3 गुणों से ऊपर निकल जाएंगे। तो हम इसलिए हमें ये वाले अध्याय को ध्यान से पढ़ना, और ये श्रेष्ठ है ज्ञान। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की, वैकुंठ के भागी हुए। अब भगवान इसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताएगा समस्त ज्ञान से कहीं अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों को सिद्धि प्राप्त है ना। जैसे मैंने अभी बताया कि जो ने जान लिया वो से बाहर निकल जाए 3 गुणों से। इस ज्ञान में स्थित होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह ना तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और वह न प्रलय के समय विचलित होता है। भगवान इसमें कह रहे हैं कि जो इस ज्ञान को जान लेता है वो क्या, मेरा स्वभाव है ना। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम भगवान ही बन जाएंगे, है ना। भगवान नहीं बन सकते, हम लोग क्या है, अणु आत्मा है ना।
तो भगवान तो विभु आत्मा है, मतलब भगवान अगर बहुत समुद्र है तो हम क्या है, एक समुद्र की छोटी सी बूंद है। लेकिन यहाँ पे भगवान ने बोला मेरे स्वभाव को, मतलब भगवान का स्वभाव क्या है, सच्चित आनंद है ना। वो हमेशा शाश्वत है और वो हमेशा ज्ञान से भरपूर रहते हैं और वो आनंदमय होते हैं ना। तो जो आत्मा भी क्या है, भगवान का ही हिस्सा है ना। भगवान की जो, भगवान से जितनी जीव आत्मा है, तो भगवान आत्मा सब भगवान जो भगवान का अंश है आत्मा, है ना। तो आत्मा भी मतलब सच्चिद आनंद है। लेकिन क्या होता है कि ये तीनों गुण में जैसे ही वो जन्म लेती है, भौतिक संसार में आती है, तो तीनों गुणों में आके लिप्त हो जाती है, तीनों गुणों से, है ना। जैसे एक बारिश का पानी है, वो इतना शुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही वो धरती पे गिरता है ना, तब तक वो शुद्ध होता है। लेकिन वो धरती में जिस जगह वो जिससे संपर्क में आता है ना, अगर वो गंगा नदी में संपर्क में आए तो वो गंगा का जल बन जाता है ना, एकदम शुद्ध। लेकिन अगर वो नाली में गिर गया तो क्या होता है, वो नाली का, है ना, तो गंदा पानी बन जाता है। तो ऐसे ही जो जीवात्मा होती है वो ऊपर से शुद्ध आती है ना, क्योंकि भगवान का अंश है उसके अंदर। तो भगवान का अंश है तो वो शुद्ध है। लेकिन जैसे ही वो आके धरती में, है ना, आती है, तो क्या होती है, तीनों गुणों से प्रभावित हो जाती है। और तीनों गुणों के हिसाब से फिर वो, उसके हिसाब से वो कार्य करती है। तो क्या बोले यहाँ पे, सृष्टि के समय उत्पन्न। तो जब हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे तो हमें ना तो किसी चीज का दुख होगा और ना हम किसी चीज से प्रसन्न होंगे ना। तो जैसे अगर सृष्टि के जैसे उत्पन्न होते हैं तो हमें कोई भी चीज प्राप्त होती तो खुशी होती, और जो हमसे नहीं प्राप्त होती तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब हम मतलब भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं तो हम किसी भी तरह से विचलित नहीं होते। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनि अहम बीज प्रदप्तिता। हे कुंती पुत्र, यह है तुम यह जान लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उसका बीज प्रदाता पिता हूँ, है ना। तो अब क्या भगवान क्या कह रहे हैं कि जो ये जो भी हमें जो दिख रहे हैं, जो योनियां दिख रही है, इसमें क्या है, प्रकृति से जन्म मिलता है। लेकिन वो क्या है, उसके बीज कौन देते हैं, भगवान देते हैं ना। ये हम बोलते हैं ना, धरती माता को हमारी माता है ना, और हम उसके बच्चे हैं। तो अगर माँ है तो पिता भी होंगे। पिता कौन है, हमारे पिता है भगवान। तो इस धरती पे जितनी भी योनियां आती है ना जीव, ये यहाँ पे इसमें दिख रहा है ना, कितना कितने तरह के जीव होते हैं, जलचर होते हैं, थलचर होते हैं, है ना। कुछ पक्षी होते हैं, कुछ पशु होते हैं। तो सारे जीव किससे आते हैं, भगवान से। और सबके बीज कौन देते हैं, भगवान देते हैं। तो हमारे जो पिता है वो भगवान है, और हम उन्हीं के द्वारा यहाँ पे धरती में भेजे गए हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट भगवान कह रहे हैं कि बीज देने वाला मैं हूँ, है ना। मैं ही हूँ, पिता हूँ उनका, सबका। सत्वं रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो, रजो और तमो। हे महाबाहु अर्जुन, इस शाश्वत जीव प्रकृति के संसंग में आता है और इन गुणों से बध जाता है ना। तो अब भगवान ये बता रहे कि प्रकृति बता दे कि जो भौतिक प्रकृति दिख रही है ये हमारी माता है। और ये क्या, इसके मतलब भौतिक प्रकृति के क्या तीन गुण है ना, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और ये यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, ये तीनों क्या है, हमें कैसे धागे की तरह बांधा है ना। जैसे कठपुतली को धागे से बांधते हैं, और जो कठपुतली के हाथ में, जिसके हाथ में धागा होता है ना, वो जैसे जैसे हिलाता है हाथ, वैसे वैसे कठपुतलियां नाचती है ना। तो इसी प्रकार जो हम जब इस धरती पे आते हैं और तीनों गुण से बंध जाते हैं, और जो तीनों गुण है वो हमें जैसा चाहती हैं हम वैसे नाचते हैं ना। प्रकृति क्रियमाणानी हमने पढ़ा था, तो उसमें भी यही था कि हमें ऐसा लगता है कि सारे कार्य हम कर रहे हैं, लेकिन हम जो जो भी कार्य करते हैं वो हम हमेशा तीनों गुणों में रह के करते हैं। तो अभी हमने जाना कि प्रकृति के तीन गुण हैं, जो कि सत, रज और तमो है। तम का मतलब होता है अंधकार, है ना। तो अब हम जानेंगे कि ये गुण के लक्षण क्या है। और ये हमें तीनों गुण हम जैसे ही जन्म लेते धरती पे हमें ये बांध देते। हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बन जाते हैं। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती, और इसी के कारण वे इस देहधारी जीव सकाम कर्मों से बंध जाते हैं। तो अब यहाँ पे दो गुणों की व्याख्या की जा रही है। तो जैसे सतोगुण है, सतोगुण में क्या होता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है, उसको जो वेद हमारे जो
वेद अध्ययन है वो किया रहता है, उसको वेदों का ज्ञान होता है, तो वो सारे कार्य अपना उसे पता है कि वेदों में किस चीज को, जैसे हमने कर्म विकर्म और पढ़े थे ना, तो कर्म में कौन से कर्म करने हैं उसे पता होता है, तो वो ऐसे कर्म करता है जिससे उसको पुण्य प्राप्त हो, है ना। जब हमें मालूम है कि हमें ये कर्म करने से पुण्य मिलेगा और इस कर्म से पाप मिलेगा, मतलब इतना ज्ञान है हमारे पास, तो हम पाप वाले कर्म नहीं करेंगे ना, पुण्य वाले करेंगे, तो वो पुण्य कर्म करता है और वो ज्ञानी है ना। ज्ञान रहता है तो उसको क्या लगता है, सुखी भी रहता है ना, ज्ञान है उसके पास, तो उसके पास ये थोड़ा भाव रहता है, उसको गर्ववश रहता है कि हम मैं ज्ञानी हूँ, मैं सबसे जो मतलब अन्य लोग हैं उससे मैं ज्ञानी हूँ, या मैं सतोगुणी हूँ, है ना। तो उसको ये भी ज्ञान होता है, तो जब उसको ये ज्ञान होता है तो वो क्या होता है, अपने सुख और अपने ज्ञान से बंध जाता है ना। ठीक है, वो भले ही शुद्ध है और प्रकाश प्रदान करने वाला, उसको अपने पाप कैसे हमें पाप नहीं करने उसका भी ज्ञान होता है, लेकिन वो फिर भी सतोगुण से बंध जाता है। ठीक, कुंती पुत्र रजोगुण, और रजोगुण में क्या होता है व्यक्ति, रजोगुण में क्या होता है, हर व्यक्ति की इच्छाएं बहुत होती हैं, और एक इच्छाओं को पूरा करते हैं तो दूसरी इच्छाएं खड़ी हो जाती है ना। जैसे हमने एक फोन है नहीं किसी के पास, फोन ले लिया, फिर होगा नहीं अब तो मुझे टच स्क्रीन चाहिए, है ना, नॉर्मल फोन लिया था पहले, फिर टच, फिर वो भी ले लिया, अब वो भी इच्छा पूरी हो गई है, तो फिर हो जाना चाहिए ना वहीं पे, खत्म हो जाना चाहिए इच्छा, लेकिन क्या अब इच्छा बढ़ेगी कि नहीं, अब मैं इससे भी अच्छा वाला लूंगी, है ना, अच्छे नए फीचर्स वाला, फिर और, तो ऐसी हमारी इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, है ना। हम जितनी इच्छाओं को पूरी करते हैं, जैसे अब किसी व्यक्ति के पास घर नहीं रहता तो भगवान मुझे घर दे दो, है ना, भले ही छोटा सा दे दो, की प्रार्थना ऐसी होगी, फिर जैसे उसको घर मिल जाएगा फिर बोलेगा कि अरे ये तो छोटा है, थोड़ा बड़ा चाहिए, है ना, फिर बड़े से और बड़ा, तो ये हमारी इच्छाएं तृष्णाएं होती कभी खत्म नहीं होती। जो जो रजोगुणी व्यक्ति होता है, इन्हीं तृष्णाओं को पूर्ण करने के लिए ना, जब उसकी इच्छाएं होती है तो वो उसको पूर्ण करने के लिए क्या करता है, कठिन श्रम करता है ना, क्योंकि पैसा भी चाहिए इनको पूरी करने के लिए, तो कठिन श्रम करके पैसा कमाएगा और अपनी इच्छाओं को ही पूरा करने में पूरी जिंदगी भर लगा रहेगा, तो वो सकाम कर्मों से बंधे रहते हैं, है ना, और वो अपने मतलब ज्ञान की तरफ बढ़ते ही नहीं, क्योंकि उनका पूरा जीवन क्या होता है अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने में ही निकल जाता है। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस तथा नींद है, जो बद्ध जीवन को बांधते है ना, बद्ध जीव को बांधते। अब इसमें कह रहे तमोगुण के बारे में बता रहे, तो तमोगुण क्या होता है, तम यानी मतलब ही अंधकार होता है, तो जो अज्ञानी है ना, अंधकार में कौन रहेगा, जो अज्ञानी होगा, जिसके पास ज्ञान ही नहीं है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, उसने वेदों को पढ़ा ही नहीं है ना, और वो अज्ञान में अपना जीवन बिता रहा है, तो उसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है, तो क्या रहेगा, वो मोह में फंसा रहेगा, और क्या करेगा, उसका जो मोह के कारण क्या, वो पागलपन में रहेगा, आलस और नींद, और ऐसे व्यक्ति के आलसी भी होते हैं, और तो वो ऐसे लोग क्या होते हैं, अपने काम को टालते जाते हैं ना, दीर्घ सूत्री रहते हैं, आज का कल, कल कल का काम परसों, से टालते जाते हैं, और क्या होते हैं, आलस में और नींद में रहते हैं, ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा सोते हैं ना, कई लोग हम देखते हैं कि जरूरत से ज्यादा सोते हैं, नॉर्मल जो होते हैं 6-7 घंटे, उससे बहुत ज्यादा सोते हैं, जब देखो तो नींद में रहते हैं, तो ऐसे लोग भी तमोगुणी होती, क्योंकि उनमें योग्यता तो रहती है लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं कोई काम को, है ना, क्योंकि वो अपने आलस में रहते हैं और पागलपन में रहते हैं। पागलपन इसलिए बोला गया कि मतलब उसको ज्ञान ही नहीं, क्या करना है क्या नहीं करना है ना, हर हर मतलब कार्य में सोचते मैं करूं नहीं करूं, है ना, तो इस चीज में वो, और वो फिर करते ही नहीं है, जब उनको समझ में नहीं आता तो वो इस तरह वो आलस में रहते हैं और नींद में रहते हैं, पागलपन में रहते हैं। अब इसको हम जानते, सत्व सुखे संजयति रजा कर्मणि भारता ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रसादे संजयत्युत। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधते, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता। अभी यहाँ पे अभी तक हमने देखा तीनों गुण की एक एक श्लोक में भगवान बता रहे, अब तीनों गुण का जो तीनों गुणों के परिणाम बता रहे कि तीनों गुण में मनुष्य कैसे रहता है ना। तो सतोगुण क्या, सुख से बंधा रहता है, जो उसके पास ज्ञान है ना, और ज्ञान है तो वो कैसे अपने जीवन को अच्छे से जीना है, तो वो सुख से जीवन जीता है ना, ज्ञान के, अपने ज्ञान के कारण। और जो रजोगुण होता है वो अपने सकाम कर्मों में ही बनता चला जाता है ना, कि हमें एक इच्छा पूरी फिर दूसरी इच्छा, तो वो उसमें ही पूरे जीवन अपना लगा रहता है। और तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है, ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से मानते, तो उसके पास ज्ञान है ही नहीं, वो ज्ञानी है,
तो वो क्या करेगा, वो पागलपन से बंधा हुआ रहेगा। अभी भगवान तीनों गुणों की एक साथ बता रहे हैं। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता, और कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता। इस प्रकार श्रेष्ठ के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती। तो हम लोग क्या है, तीनों गुण हमारे पे एक साथ कार्य करते हैं ना। हम प्रकृति में आए, तीनों गुण से बन गए, लेकिन क्या होता है, तीनों गुण कभी कोई हम पे हावी हो जाता है, कभी हम पे कोई हावी, मतलब तीनों गुण आपस में प्रतिस्पर्धा है ना, मतलब कंपटीशन जो हम चलता रहता है ना। तो ये कभी जैसे हम अच्छे, अभी सवेरे उठते हैं हम तो कितने अच्छे हैं ना, भगवान के मंगल आरती किए हमने, जपा किए एकदम शांत चित, लेकिन फिर क्या होता है, जैसे ही 10-11 बजने लगते हैं हमें क्रोध भी आ जाता है ना, कोई कुछ बोला क्रोध, तो हम क्या कर रजोगुण में आ गए, है ना। और फिर क्या है, अपनी नहीं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पहले तो भाग रहे हैं ना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, और फिर क्या है, किसी ने कुछ बोला और हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई तो क्या आ जाएगा, हमें क्रोध आ जाएगा और हम फिर तमोगुण में आ जाते हैं। कभी कभी हम देखना कोई व्यक्ति बहुत अच्छा है ना, लेकिन कुछ बोलने पे क्या एकदम से वो गुस्सा हो गया, तो मतलब वो अच्छा था, मतलब उस पे उस समय वो सतोगुण में था, सतो उसके ऊपर सतोगुण हावी था, तो वो शांत था। फिर जैसे ही कुछ बोला तमोगुण में आ गया, है ना, जैसे तमोगुण में वो गया व्यक्ति, तो वो क्या हो गया, क्रोध करने लगा। तो ऐसे हम पे सब पे तीनों गुण रहते हैं, लेकिन एक समय पे एक गुण प्रकट होता है ना। कभी किस समय जब हम सभी व्यक्ति शांत भी रहते, गुस्सा भी करते हैं, और अपने कार्य के लिए मतलब बहुत दृढ़ता से है ना, भागा दौड़ी में लगे रहते हैं अपने कार्य को पूरा करने के लिए। तो ये तीनों, हर व्यक्ति तीनों गुण में रहता है। यहाँ पे यही बताएं कि तीनों गुण में प्रतिस्पर्धा चलती रहती है। कभी एक गुण आगे हो जाता है, दो गुण को पीछे कर देता है, कभी दूसरा दूसरा गुण ऊपर हो जाता है तो पहले पहले तीसरे को पीछे कर देता है। ऐसे ही एक क्रम चलता ही रहता है। अभी यहाँ पे बताया है जैसे पिक्चर में, है ना, तीनों क्या है, बीच में हमारा दिमाग है, तीनों गुण अपना फोर्स लगा रहे हैं, है ना। फिर हमारा माइंड एक गुण में जैसे ही आता है हम उसके हिसाब से अपने कर्म कर लेते हैं। जैसे अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, है ना, सतोगुण में है, तो हमें मन करेगा कि हम भगवान की पूजा करें, कीर्तन करें, श्रवण करें, है ना। जैसे अभी हम लोग भगवत गीता सुन रहे हैं तो हम लोग सतोगुण में हैं। लेकिन क्लास खत्म हुई फिर क्या होगा, हमें काम की तरफ भागेंगे कि ये काम करना, वो तो हम रजोगुण में है। उसके बाद पता लगा कि फिर हम सोने का टाइम हो गया है ना, तो कुछ काम करना है आज के दिन का, लेकिन हम आलस करेंगे कि ठीक है अभी आज रहे तो अब कल करेंगे, है ना। तो जो ये जो है ऐसे करके हम तीनों गुण में बदलते रहते हैं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को कभी अनुभव किया तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो कभी कभी हमें लगता है ना, हमें कैसे पता चलेगा कि हम सतोगुण में है ना। तो सतोगुण में इसके लिए भगवान ने ये वाला इसमें बताया है, क्योंकि हमें ज्यादातर सतोगुण में ही रहना चाहिए, है ना। तो कभी हमको लगेगा कि हम कैसे मान ले हम कि सतोगुण में, तो उसके लिए यहाँ बोले कि जब हमारे शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाए, मतलब हमारी जो आंखें हैं, हम क्या सिर्फ भगवान को ही देखने के लिए लाहित रहे हैं ना, भगवान के दर्शन करने, भगवान के अच्छे विग्रह के दर्शन करें, हाँ तो हम उनसे सेवा करें, पैर है उसे हम मंदिर जाएं, जीव है भगवान को भगवान का प्रसाद खाएं, जो नाक है उससे हम भगवान के फूलों की खुशबू लें। तो इस प्रकार हम जो भी कर्म करेंगे सिर्फ भगवान के लिए कर रहे हैं, तो जो हमारे जितने भी कार्यकलाप है वो क्या हो रहे हैं, भगवान के लिए हो रहे हैं। तो हमारा जो भी शरीर के जितने भी द्वार है हम उससे भगवान, मतलब वो हमारे भगवान के प्रकाश से प्रकाशित हो गए, क्योंकि हमारे हर इच्छा सिर्फ भगवान के लिए हो रही। हमारी खुद की कोई इच्छा पूरी करने की हमारी अब कोई इच्छा नहीं रह गई ना। मतलब हम जो इंद्रिय तृप्ति की हमारी कोई भी लालसा नहीं है, हम सिर्फ जो भी कार्य कर रहे हैं वो भगवान के लिए कर रहे हैं। तो मतलब हम तब मान सकते हैं कि हम वो सतोगुण में आ गए। अब हे भरतवंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर, गहन उद्गम तथा अनियंत्रित इच्छाएं एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं ना। जैसे हम देख रहे हैं कि धन, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ क्या धन की तरफ है ना। और वो जो हमें बोला जाता है कि जो धर्म में जो कार्य नहीं करना है ना, तो उसमें लगे रहते हैं। तो अनियंत्रित इच्छाएं है ना, उसमें अपने मतलब जो अपनी इच्छाएं हैं उसको वो रोक नहीं पाते, नियंत्रण नहीं कर पाते, और उसी में लगे रहते, कभी धन, है ना, कभी घर,
कभी किसी स्त्री के साथ, है ना, तो उनके अनियमित इच्छाएं चलती रहती है। तो वो ऐसे कभी भी संतुष्ट नहीं होते, जितना आ गया वो और अधिक पाने की उनके अंदर लालसा होती है। तो रजोगुण इस तरह से किसी व्यक्ति पे कार्य करता है। फिर जब तमोगुण में व्यक्ति होता है ना, अगर किसी में तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो क्या होता है? हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमादकता तथा मोह का प्रकट होता है। वो क्या है, उसको पता ही नहीं है ना क्या हो गया। ये देखो, जैसे ड्रग्स का एडिकेट हो गया, तो इसमें क्या है, समझ में आ रहा है कि वो, उसको कोई समझ में ही नहीं आ रहा कि ड्रग्स लेना हमारे जीवन के लिए कितना ही बुरा है। उसको इतना भी ज्ञान नहीं है, लेकिन उसके एडिक्ट हो गया। तो इसलिए वो क्या है, आलस में और अंधेरा में, है ना, उसको ज्ञान ही नहीं है क्या करना है। मतलब बहुत सारे लोगों को होते हैं ना, हम देखते हैं अपने जीवन में कि फिर भी जब मालूम है ये गलत चीज है, फिर भी उसमें लिप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है ना। फिर वो मोह में फंस गए उस चीज के, इसीलिए वो उसमें लिप्त हो गए और उनका जीवन के अंधकार में चला गया। अब अगर ऐसे व्यक्ति को कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है ना, अगर उनको कोई बोलेंगे अच्छा कार्य करो, तो वो नहीं कर सकते और वो उसी में लिप्त रहना पसंद करते हैं। इस प्रकार तमोगुणी लोग व्यक्ति होते हैं। जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वे शुद्ध उच्च और की ओर जाता है। अब भगवान ने हमें तीनों के गुण बताए, तीनों के लक्षण बताए, है ना। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर तीनों गुण में जो व्यक्ति मरता है, मरते समय उसके ऊपर कोई गुण होता है, तो वो व्यक्ति कहाँ जाता है? जब कोई सतोगुण में मर जाता है तो वह शुद्ध उच्च लोगों की ओर जाता है। अगर सतोगुण में रहता है वो व्यक्ति और वो जब उस समय मरता है तो क्या होता है, जो शुद्ध उच्च लोग ग्रह होते हैं ना हमारे, जो मतलब पृथ्वी के ऊपर देवताओं के लोग जिसको बोला जाते हैं, उसमें जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया, पुण्य किया है। तो जब हम पुण्य, बहुत सारे पुण्य करते हैं, तो क्या होते हैं, हम उच्च लोग की तरफ जाते हैं, है ना। लेकिन वहां पे क्या वो शाश्वत है लोग? है ना, नहीं है। क्योंकि जब हमारे पुण्य खत्म होते हैं तो फिर हम वापस धरती पे फिर जाके मनुष्य की योनि, या फिर हम मनुष्य की योनि हम प्राप्त करते हैं। तो मतलब सतोगुण में हम उच्च लोक में जाते हैं, ठीक है। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वे सकाम कर्मियों के भी जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो जो एक रजोगुणी व्यक्ति होता है वो क्या है, हमेशा सकाम कर्मों की तरफ भागता है ना, इंद्रिय तृप्ति के। तो उसकी जो इच्छा होती है तब भी खत्म नहीं होती, तब भी वो अपने मरते समय भी वही इच्छाओं को, और वो और ज्यादा उसमें ही और ज्यादा करना चाहता है। मतलब मरते समय भी उसकी चेतना में इतनी नहीं मतलब स्वच्छ हो पाती कि वो अपने सतोगुण में आ जाए, है ना। तो वो इसलिए उसकी इच्छाओं के हिसाब से भगवान उसको, जो सकाम कर्मी होते हैं उनके बीच में वो जन्म ग्रहण करते हैं, और जो तमोगुणी होते हैं वो तो काम ही वो पशुओं जैसा करते हैं ना, वो फिर पशु योनि में जाते हैं। कर्मणा सुकृत साहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमस फलम। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है, और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता के प्रतिफलित होते हैं। तो हम जब पुण्य कर्म करते हैं, है ना, सतोगुण में हम पुण्य कर्म करते हैं, तो वो वाले कर्म क्या कहलाते हैं? सात्विक कर्म कहलाते हैं, है ना। और अगर रजोगुण जो हमें संसार में ही पाने के लिए जो भी कार्य करते हैं, वो हमारे, क्योंकि जो रजोगुणी होते हैं ना वो बहुत ही मेहनत भी करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छाएं इतनी होती, तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो आवश्यकता से ज्यादा मेहनत भी करते हैं। तो इसमें जो भी कार्य करते हैं वो क्या होते हैं, उसका फल क्या होता है? दुख मिलता है। और तमोगुण, है ना, क्योंकि दुख क्यों मिलता है? क्योंकि जो भी चीज हम प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं वो तो शाश्वत नहीं है ना। आज हम बड़ा घर ले भी लिए तो क्या वो हम मरने के बाद उसमें रह पाएंगे? उस घर में नहीं रह पाएंगे, हमको छोड़ के जाना पड़ेगा। अब हमें जाना है तो हम जो वहां जाने की जो चीज चाहिए वो तो हमने इकट्ठा किया ही नहीं। कम से कम सत्तोगुणी व्यक्ति पुण्य कर्म किया तो वो क्या, कहाँ जा रहा है? स्वर्ग लोक जा रहा है ना। एक भक्त होगा, है ना, भक्त क्या करेगा? भगवान का नाम लेता तो वो फिर भगवान की के साथ जाता है। तो यहाँ पे बोल रहे रजोगुणी तो क्योंकि वो दुख मिलता है, क्योंकि जो भी वस्तु उसने इकट्ठे की जिंदगी भर जिसके लिए कार्य किया है वो तो यही छूट जाना है ना। तो वो कुछ लेके नहीं जा पाता, है ना, मतलब पुण्य भी नहीं जा रहे उसके साथ, तो जो कर्म के साथ जाते हैं फिर वो दुखी रहता है। और तमोगुणी व्यक्ति क्या होता है? मूर्खता का प्रतिफलित, क्योंकि वो कुछ काम करता ही नहीं, है ना। और जो काम करता है वो क्या करता है? अज्ञानता बस करता है, हमेशा एक काम मतलब
कर्म करना क्या है, कर्म नहीं करना, विकर्म करना है कि कर्म करना, उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता। तो इस प्रकार जो भी वो करता है वो मूर्खता का ही फल होता है। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण में लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण में अज्ञान प्रमाद तथा मोह उत्पन्न होता है। तो अब क्या है, अगर हम सतोगुण में रहते तो हमारे पास वास्तविक ज्ञान होता है ना, क्योंकि हम लोग मतलब जो भी सतोगुणी व्यक्ति रहता है वो ज्ञान के अध्ययन में लगे रहते, और जो रजोगुणी होता है उसके लोभ लोभ में ही लगा रहता है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, तो उसमें लोभ का कभी खत्म नहीं होता। और तमोगुण व्यक्ति क्या होता है, अज्ञान प्रमाद और मोह में रहता है। तो पता ही नहीं है मुझे अपने जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, शास्त्रों में क्या बोला है करने को, क्या नहीं बोला है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। तो हमेशा इस द्वंद में ही तमोगुणी लोग फंसे रहते हैं और कभी भी किसी निर्णय पे नहीं पहुंचते, इसलिए वो हमेशा मोह में ही फंसे रहते हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुणवृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक को जाते हैं, रजोगुणी पृथ्वी पे रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित होते हैं वे नीचे लोक को जाते हैं। तो जो सतोगुणी व्यक्ति है काम कर्म ऐसे करते हैं कि वो उच्च लोक को जाते हैं, और जो रजोगुणी होते हैं वो पृथ्वी, क्योंकि उनकी इच्छाएं ऐसी होती ना कि हम वापस जन्म ले और हम यहीं पे ये काम करते रहे, है ना, जो क्योंकि हमारा काम अधूरा रह गया, तो फिर अपनी इच्छा के हिसाब से वो पृथ्वी पे ही वापस जन्म ले लेते हैं। और जो तमोगुणी रहती है उसे कुछ पता ही नहीं है ना, ज्ञान ही नहीं है, तो वो क्या करते हैं, शास्त्रों में जो दिए गए कर्म उसके विरुद्ध करते हैं, तो फिर वो क्या होते हैं, भगवान के द्वारा वो नर्क योनि में भेज दिए जाते हैं, पशु योनि में भेज दिए जाते हैं ना। अब ये हम जो बार बार कह रहे हैं ना, तीन तरह के, जो ऊपर के लोग, नीचे के लोग, और ना मध्य पृथ्वी, तो इसमें हम देख सकते हैं ये गोलोक धाम है। इसमें ये 14 लोग हैं, है ना, जिसमें 5 लोग ऊपर आते हैं, 3 लोग बीच में आते हैं और नीचे 7 लोग आते हैं। तो इस प्रकार 14 लोग हैं। तो जो अतल वितल तल तलातल ये दिख रहे हैं ये नर्क है, मतलब ये मतलब नीचे के लोग हैं, है ना। और बीच में क्या आता है, भूलोक, मतलब हमारी हमारी जो धरती माँ है ना वो आती है, और उसके बाद भूवर लोक होता है। ये दो आते हैं, मतलब जिसमें पितर रहते हैं वो लोग आता है मतलब भूलोक के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, है ना। और फिर ऊपर के जो 6 लोग होते हैं, है ना, 5 लोग होते हैं, ये ऊपर के होते हैं। तो इसमें भूलोक भी, भूवर लोग भी इसी में आता है, पितरों वाला लोग भी। तो अगर वो थोड़े से कोई अच्छे कार्य किया तो भूलोक जाएगा, और अच्छे काम किए तो ऐसे करके वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा। इसमें स्वर्ग लोक है, फिर महर लोक है, जना लोक है, तपा लोक है, और सबसे ऊपर क्या है, ब्रह्मा जी का लोक है, जिसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं और सत्य लोक भी कहते हैं। तो इस प्रकार वो अपने गंतव्य में आगे बढ़ता रहेगा, जिस गुण में रहेगा, जिस तरह के कार्य करेगा, उस तरह के वो उसको फल मिलेंगे, और उस तरह के ही लोक में उसका जन्म होगा वापस। जब कोई ये अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करता नहीं है, और जब वे परमेश्वर को जान लेता है जो इन गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जैसे तीनों गुणों की बात हो रही, तो तीनों गुणों में हमने जान लिए, अब तीनों गुण में जो भी कार्य करता है तो वो क्या करता है, प्रकृति के गुणों में रहता है। लेकिन वो तीनों गुणों को जान लिया, तो अब इसके जो लक्षण है उससे वो जान के बाहर निकलेगा। और फिर क्या, परमेश्वर को जान लिया, क्यों परमेश्वर ने क्या भौतिक प्रकृति बनाई है ना, भगवान इसके नियंत्रण है ना, मया अध्यक्ष प्रकृति पूयते चराचरम। जो ये जो 3 गुण है वो क्या करते हैं, भगवान की अध्यक्षता में कार्य करते हैं ना, भगवान इसके ऊपर कंट्रोलर है, इनके नियंत्रण भगवान के हाथ में है ना। जैसे हम देख रहे हैं कि भगवान ऊपर है, फिर ये तीनों गुण है, फिर नीचे लोग है। तो अगर हम मान लो, अगर हम इनसे निकलने के लिए हम निकल नहीं सकते, है ना, भगवान ने बोला दैवी है श गुणमयी, है ना, मेरी शक्तियां हैं, जो मेरी ये शक्ति है प्रकृति, और ये बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन अगर उससे निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, माया मतलब हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। तो भगवान के अगर हम शरण में गए तो क्या होगा, ये जो तीनों देवियां हैं वो क्या होंगी, वो हमको छू नहीं सकती, जैसे और तो यहाँ पे लिखा है कि जो जब वह परमेश्वर को जान लेता है वे तीनों गुणों के परे, क्योंकि भगवान क्या है, ये तीनों गुणों से परे है।
है ना। ये जो तीनों गुण है भगवान के अंडर में काम कर रहे हैं ना, तो ये भगवान को नहीं बांध सकते। तो इसलिए जो भगवान को जान लेता है वो इस गुणों से परे हो जाता है, जो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। तो जैसे अगर इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि जैसे मान लो हम किसी के घर जाते हैं, वहां पे उनके घर में कुत्ता है ना, तो हम तो डरेंगे, हम बोलेंगे नहीं हम नहीं आएंगे, कुत्ता से हमें डर लगा है ना, क्योंकि वो कुत्ता भी भौंकेगा नए व्यक्ति को देख के, लेकिन जब उसका जो मालिक होगा ना उसको बोलेगा बैठ जाओ, है ना, टॉमी बैठ जाओ, तो वो क्या बैठ जाएगा और हमें वो ले जाएगा। तो मतलब कुत्ता क्या है, हमको डर लग रहा है, लेकिन उसका जो मालिक है उसके हिसाब उनकी बात मानेगा। जो देवी जो प्रकृति है वो क्या है, भगवान की शक्ति, बनाई हुई शक्ति, भगवान की अनंत शक्ति में से एक शक्ति भगवान की भौतिक प्रकृति भी है। तो अगर हमको इससे बचना है तो हम क्या करेंगे, उनके हम भगवान की शरण लेंगे, है ना। तो अगर हम भगवान की शरण ले लेंगे तो ये तीनों जो गुण है ये हम पे, हम उससे परे हो जाएंगे, ये हम पे, हमको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर यहाँ पे जब देहधारी भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा अनेक कष्टों से मुक्त हो जाता है और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। तो जब देखिए ये जंजीर है ना, ये जंजीर है क्या है, अब जो तीनों गुण है वो ही तीनों जंजीर के समान है ना। सतोगुण ऊपर है, लेकिन क्या एक सोने की जंजीर है, एक चांदी की जंजीर है और एक लोहे की जंजीर है। अगर हमको चाहे कोई सोने की जंजीर से बांध दे, है ना, तो भी क्या हाथ तो हमारे बंधे हैं, तो हम क्या करेंगे, हाथ बंधे होने से क्या होगा, क्या हम स्वतंत्रता से हर काम कर पाएंगे, भले ही वो सोने की जंजीर है ना। तो जंजीर तो जंजीर है, आखिर बांध के तो उसने हमको रखा है, तो हमें क्या करना है, उस जंजीर को भी तोड़ देना है ना। तो उसको लांगने के लिए क्या करना है, जब हम लांगेंगे तो जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और कष्टों से मुक्त हो जाएंगे और हम भगवान भगवान के पास चले जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे हमें ये जंजीरों को तोड़ना, और जंजीरों को तोड़ने के लिए क्या करना है, हमें भगवान की शरण में जाना है। अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे है, वे किस लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता और वे प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। अब यहाँ अर्जुन जी के मन में प्रश्न आ रहा है कि ये तीनों गुणों के बारे में जान लिया, लक्षण जान लिया, लेकिन जो अब तीनों गुण से ऊपर चला जाता है, जिन्होंने मान लो भगवान की शरण ले ली और वो तीनों गुणों से परे हो गया, तो फिर वो कैसे जीवन अपना, उसके क्या लक्षण होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोग तीनों गुणों से ऊपर चले ना, हम लोग गुणातीत हो गए। तो जो तीनों गुणों को पार कर लेता है तो उसको बोलते हैं गुणातीत। तो उसको हमें कैसे पता चलेगा कि हम गुणातीत हो गए, तो उसके लिए अब ये अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उन व्यक्तियों के लक्षण क्या है, उनका आचरण क्या है और प्रकृति को वह किस प्रकार लांघता है। तो यहाँ पे अर्जुन ने 3 प्रश्न किए हैं भगवान से। अब ये जो 22 से 25 श्लोक है इसमें भगवान ने उन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना ही ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। मतलब एक व्यक्ति है जो, मतलब ये हम भौतिक संसार में आसक्ति और जो राग द्वेष तो चलता ही रहेगा, लेकिन उसके जीवन में जब राग द्वेष आता है तो वो उससे क्या करता है, घृणा भी नहीं करता और मतलब उससे लिप्त भी नहीं हो जाता। मतलब अच्छे दिन आए हैं तो हम क्या सुख सुख भोगने लग जाएं, उसी में लिप्त हो जाएं, और बुरे दिन आएंगे तो क्या हम उससे नफरत करने लगे। तो जो व्यक्ति होता है वो दोनों ही चीजों में समभाव रहता है ना, तो उसमें वो लिप्त नहीं होता, जो भौतिक गुणों की समस्त परिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता। और ये जानकर कि केवल गुण और ये जानकर कि केवल गुण की क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है ना, जो मिट्टी के ढेले तथा पत्थर तथा स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है। मतलब उसके लिए जो सुख दुख हानि लाभ है ना, जय और पराजय, उसके लिए सब समान है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसके जीवन में कितने भी दुख आए, क्या उसने भगवान की शरण ग्रहण कर ली, वो सुख में दुख में सब में वो भगवान का वचन करेगा, है ना। हमारे साथ क्या, तो सुख होते तो हम सुख भोगने में लग जाते हैं, तब भी भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो फिर भगवान ने हमें ये दुख दिया है तब भी हम
भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि हम भगवान को दोषी मानते हैं अपने दुखों के लिए कि भगवान के कारण ये दुख मिला, जबकि ये सारे दुख किससे मिलते हैं? हमारे कर्मों के फल से मिलते हैं, है ना। भगवान ने बोला ना, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूँ, मैं किसी से, कोई मेरा प्रिय भी नहीं है ना। तो ये जो जो जितने भगवान सबको उनके कर्मों के फल देते हैं ना, कोई भी स्पेशल नहीं उनके लिए, लेकिन स्पेशल कौन है? खाली भक्त। जो भक्ति करता है उनके लिए वो विशेष व्यवस्था बनाते वक्त। तो भक्त के लिए क्या बोला है कि जो मतलब जो उदासीन रहता है, उसको हानि लाभ सुख दुख से वो परे हो गया। और एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? इसको मिट्टी का ढेला, है ना, ढेला, पत्थर और स्वर्ण के टुकड़े में समान। जैसे हमें मिलेगा स्वर्ण दिखेगा तो हम उसको मूल्यवान समझ के उसको बहुत हिफाजत से रखेंगे, और पत्थर रहेगा तो हम उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। तो मतलब हमारे लिए दोनों ही चीज हमारे लिए अलग अलग हमें दृष्टि रखते हैं ना। हमें को मालूम है कि स्वर्ण का मूल्यवान है तो उसको हम अच्छे से रखेंगे संभाल के, और पत्थर मालूम है हमको कि वो तो उसकी कोई कीमत नहीं है, तो हम छोड़े। मतलब हम दोनों में अंतर देख रहे हैं, मतलब अंतर देख रहे हैं, मतलब हम क्या है, दोनों परिस्थिति अनुकूल तथा प्रतिकूल मतलब इसमें मतलब हमें अंतर दिख रहा है। मतलब अभी हम एक सम दृष्टि में नहीं हुए ना, मतलब हमारे अंदर अभी लालच है, कहीं ना कहीं लोभ है स्वर्ण को देख के। तो इसलिए अभी तीनों गुणों से हम लोग पार नहीं होंगे, ये समझ लीजिए। जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है ना, हमारी अच्छी परिस्थिति आई तो भी भजन कर रहा है, और जो दुख आया उसमें भी भजन कर रहा है। जो धीर और प्रसन्नता तथा बुराई मान तथा अपमान में समान भाव रखते हैं, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करते हैं, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं ना। जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और सबसे अच्छी बात है कि जो शत्रु और मित्र से समान व्यवहार कर रहा है। हमें तो मालूम है जो हमारी बढ़ाई करता है ना, हमें वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगता है। और अगर कोई होता है कि जो हमें बुराई करता है, या हम सुन लेते हैं किसी ने बुराई की है, तो वो व्यक्ति से हम घृणा करने लगते है ना, उससे अच्छा व्यवहार नहीं करते। तो लेकिन यहाँ पे बोला जो गुणातीत होते हैं वो अपने शत्रु हो, कोई उससे शत्रुता रखता है ना, तो उससे भी वो वैसे ही अच्छे से पेश आते हैं, अच्छे से व्यवहार करते हैं। और जो उनका मित्र है उसके साथ भी दोनों के साथ वो समान व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं? गुणातीत कहलाते हैं। मतलब वो भक्ति में लगे हैं, इसीलिए वो सब तीनों गुणों से पार, क्योंकि भगवान की शरणागति लेने पे ही हम तीनों गुण से पार कर सकते हैं। तो मतलब वो भगवान की शरणागति ले चुके हैं। जो समस्त परिस्थिति में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति से में प्रवत होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांग जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तो भगवान ने यही बोला कि अगर जो तीनों गुण से पार होता है तो वो कैसे पार होता है? केवल भक्ति से, है ना। क्योंकि है ना, कोई भी अगर हम भक्ति करते तो हम बहुत सारी चीजों से, इस भौतिक संसार के बंधन से हम बच जाते। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो समस्त परिस्थिति में विचलित, मैंने अविचलित का एक दिन हम चर्चा भी करे थे कि अविचलित का मतलब है कि कैसी भी परिस्थितियां है वो विचलित नहीं होता है ना, तो वो उसको बोलते हैं अविचलित भाव से। सुख आ रहा तो भी नहीं, तो हमारे साथ तो हम जैसे जैसे हमारे साथ परिस्थितियां आती हैं हम उसके हिसाब से क्या होते हैं, अपने भक्ति को मोड़ लेते हैं ना, कि ठीक है आज रहे तो आज नहीं करते, कल कर लेंगे, आज कहीं जाना है, आज जरूरी काम है, तो हमारी सबसे पहले क्या होती है? भक्ति छूटती है। जबकि यहाँ पे जो अच्छा भक्त होता है ना, शुद्ध भक्त होता है, वो अपनी भक्ति को नियम से करता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति में रहे, है ना। कितना भी दुख आ जाए, सुख आ जाए, कोई काम आ जाए, वो पहले अपनी भक्ति को अपनी इम्पोर्टेंस देता है, उसको पहले करता है, बाद में अन्य काम। तो वो मतलब क्या कहलाता है? शुद्ध भक्त कहलाता है। और क्या बोला भगवान ने? जो भक्ति करते हैं वही इन तीनों गुणों से लांग सकते हैं और ब्रह्म स्तर तक पहुंच सकते हैं ना। हमने पढ़ा था भगवान को जानने के ब्रह्म होती है, ब्रह्म अवस्था होती है, फिर परमात्मा होती है, और उसके ऊपर भगवान होती है। तो क्या था? ब्रह्म स्तर जो है, मतलब जो इस ज्ञान का जो ज्ञान हासिल करके क्या जाता है? ब्रह्म स्तर तक जा पाता है। तो कह रहे वो स्तर तक वो जब तीनों गुणों से अतीत हो जाता है तो वो ब्रह्म स्तर तक पहुंच जाता है। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जो अमृत अविनाशी तथा शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है ना। तो हम लोग जो ब्रह्म ज्योत में जाएंगे तो वो भी क्या? भगवान का ही आश्रय है ना, क्योंकि हमने पढ़ा तीनों जो रूप है वो भगवान के ही है। तो भगवान ब्रह्म ज्योति तक पहुंचना भी भगवान का है। लेकिन क्या होता है, ये भगवान को पहुंचने का मतलब पहला मार्ग है ना, मतलब
स्टार्टिंग है भगवान को समझने का। लेकिन जो और अच्छे भक्त होते हैं वो परमात्मा रूप में भगवान को जानते हैं, और जो शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान को भगवान के रूप में जानते हैं। और जो भगवान के रूप में जानना वो सही तौर से भगवान को जानना है। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि जो निराकार ब्रह्म होता है वो भी क्या मेरा ही प्रकाश होता है, क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति होती है वो भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उसी को ब्रह्म ज्योति बोली जाती है। अब सतोगुणी व्यक्ति हम क्या करते हैं, अपने क्रियाकलाप क्या होती है उनके जीवन की, है ना। तो वो क्या करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, और क्या होते हैं वो भगवान का भजन करते हैं। पूरा परिवार बैठ के भगवान का हरि नाम करके अपने जीवन को बिताते हैं। और दिन भर क्या करते हैं, जब भी समय मिलता है तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, है ना, जाप करते हैं। और जब परिवार सब साथ में है तो बैठ के आराम से उनके साथ कीर्तन करते हैं। और जो रजोगुणी होते हैं क्या करते हैं, वो सुबह उठते क्या करते हैं, पहले योगा करते हैं ना। तो योगा करना तो अच्छी बात होता है, शरीर को स्वस्थ रखना है। लेकिन वो सिर्फ शरीर के ही लेवल में, स्तर पे ही वो कार्य कर रहे हैं ना, आत्मा के लेवल में नहीं कर रहे। जैसे हमने देखा ना कि जो शरीर के लेवल में कार्य करते हैं और एक जन आत्मा, तो आत्मा के लेवल में काम, हमें आत्मा की भी दोनों के लेवल में काम करना है। क्योंकि आत्मा क्या है, भगवान के नाम से प्रसन्न होती है ना। तो शरीर को भी और शरीर कैसे क्रियाशील होता है, आत्मा से। अगर आत्मा नहीं होगी तो शरीर क्रियाशील ही नहीं होगा। तो हमें उसमें बैठे आत्मा को भी प्रसन्न रखना और शरीर को। और यहाँ पे जितने लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ शरीर को ही स्वस्थ कर रहे हैं, अपना रख रहे हैं ना, तो आत्मा के बारे में नहीं सोच रहे। और जो तमोगुणी व्यक्ति क्या होगा, वह ज्ञान रहेगा, है ना। देखो कैसे एडिक्टेड है, सारे मोबाइल चला रहे हैं अपने अपने, है ना। और कोई भी ज्ञान प्राप्त करने में नहीं लगा है। तो अपने टाइम को इन सब चीजों में लगा के अपने अपने जो जीवन, मानव जीवन का जो बहुत महत्वपूर्ण हमारा समय है वो क्या कर रहे हैं हम, ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि वो तमोगुणी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है कि हमें अपने जीवन को कहाँ ले जाना है ना, और क्यों ले जाना है, इसका भी ज्ञान नहीं है। अब हम समय देखते हैं तो समय से भी पता लगा सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। अगर कोई सुबह 5 बजे उठता है ब्रह्म मुहूर्त में तो वो सतोगुणी है। फिर रजोगुणी है, थोड़ा लेट उठता है तो वो रजोगुणी है ना। और तमोगुणी है अगर वो, तो उसकी तो क्या होगा, सीधे दोपहर में ही उठेगा। ये तो मॉर्निंग होगी ही नहीं, है ना, सीधे वो दोपहर में ही उठेगा। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं तमोगुणी। जिससे हम जान सकते हैं कि हम कितने बजे उठते हैं, उससे हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि हम किस गुण में हैं आज की डेट में ना। फिर जागने के बाद गतिविधियां, जो सात्विक जो सतुगुणी होता है वो सुबह उठ के क्या करता है, भजन कीर्तन करता, मंगल आरती के दर्शन करता, मंगल आरती करेगा, जप माला करेगा ना, भगवान का नाम देगा। और जो रजोगुणी है वो केवल क्या करेगा, योगा करेगा, है ना। और हमने देखा था असली योगा क्या होता है, भगवान से जुड़ना। तो वो यहाँ पे जो योगा कर रहा है वो क्या है, खाली शरीर के स्तर पे कर रहा है, और वो आत्मा को नहीं दे रहा है ना। आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए जो हमने देखा था कि जो खाना होता है वो शरीर हमारा स्वस्थ करता है। लेकिन जो आत्मा किससे प्रसन्न होती है, तो आत्मा का खाना क्या होता है, हरि नाम, है ना, भगवान का। जब आत्मा, क्योंकि भगवान, जो आत्मा क्या है वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही निकल के हमारे पास आया है शरीर में। तो जो आत्मा है वो क्या होता है, भगवान का नाम लेने से ही प्रसन्न। तो ये जो रजोगुणी व्यक्ति है वो खाली अपने शरीर के स्तर पे ही कार्य कर रहा है, तो वो रजोगुणी। और तमोगुणी क्या है, एक तो सुबह जल्दी उठते ही नहीं, अगर उठ गए तो क्या है, थोड़ा मोबाइल देखा, फिर बोलेंगे इतनी जल्दी क्या, अभी तो बहुत जल्दी उठ गया मैं, है ना, इतनी जल्दी क्या करूंगा मैं, चलो मैं थोड़ा और सो जाता हूँ, और फिर वो फिर सो जाएंगे। तो ये इनकी गतिविधियां है ना। अब वो पुस्तकें कैसी पढ़ते हैं, जो सतोगुणी होते हैं वो वेद शास्त्र का अध्ययन करते हैं, है ना, वेदों में क्या बोला गया है, हमें कैसे ज्ञान हासिल करना है, और ज्ञान हासिल करके कैसे कर्म करना है, को इतना ज्ञान होता है तो वो सब अब किताबें अपने वेदों का अध्ययन करते हैं। जो रजोगुणी होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ अपने पैसा बनाने के लिए, मतलब अपने भौतिक सुख सुविधाएं हम कैसे जुटाए ना, कैसे हम अपने इच्छाओं की पूर्ति कर सके, तो उसी के लिए वो जीवन भर सोचते हैं और अपने सारे कर्म वैसे ही करते हैं। तो वो किताबें भी वैसे ही पढ़ते हैं कि मैं कैसे और रही हो सकता हूँ, है ना, और मैं कैसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ।
और तमोगुणी व्यक्ति क्या कर रहा है, वो तो क्या पढ़ रहा है, कार्टून की, है ना, उसको तो मालूम ही नहीं है, जो कि सत्य भी नहीं है ना, उसका कुछ भी ज्ञान नहीं, जिसको पढ़ने से हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला, ना भौतिक जीवन स्तर पे लाभ होने वाला है हमें, ना आध्यात्मिक स्तर पे हमें लाभ होने वाला है, हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं होगा, फिर भी हम अपने समय को ऐसी किताबें पढ़ने में लगाते हैं। तमोगुणी लोग कहलाते हैं ऐसे लोग। अब सोने के समय से भी हम पता कर सकते हैं कि कौन किस गुण में है। सतोगुणी व्यक्ति क्या जल्दी 9 बजे सो जाएगा ना, सुबह 3 4 5 बजे उठ के अपना भगवान की सेवा में लग जाएगा ना। और जो रजोगुणी है वो 11 बजे तक सोगा। और जो तमोगुणी है उसको क्या है, कोई सोने का टाइम ही नहीं है, अपना कुछ भी कार्य कर रहा है। और जैसे आजकल तो बहुत ही ऐसे लोग देखने मिल जाते हैं, मोबाइल चला रहे हैं, है ना, कंप्यूटर चला रहे हैं या मूवीज देख रहे हैं, तो उनको टाइम ही पता नहीं है कि कितना हो गया, जब भी होगा तब सो जाएंगे तो 2 बज गया, 3 हो गया। कई कई लोग तो पूरी रात ऐसे ही करते रहते हैं, और फिर सोने के टाइम होता है, जब दिन हो जाता है तो वो सो जाते हैं, जब उठने का टाइम होता है जब वो सोते हैं। तो वही है, ज्ञान अज्ञान के कारण वो ऐसा करते। अब हम ये जानेंगे कि प्रभुपाद जी ने इस अध्याय में क्या बोला है। इस तरह हमने यहाँ समझा है कि सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण क्या होता है, उनके लक्षण क्या होते हैं। तम इन तीनों गुण में रहने में अगर हम जो भी कार्य करते हैं तो उसके फल से हमें कहाँ, है ना, हम स्वर्ग जाते हैं या नर्क जाते हैं, हमको क्या जगह मिलती है ना। तो ये सब हमने जाना, और हम कैसे अपने आप को जान सकते हैं कि हम कौन से गुण में स्थित हैं, उसके भी बारे में जाना। अब प्रभुपाद जी इस अध्याय में क्या बोलते हैं उसको भी जान लेते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव 3 गुणों से परे होता है, क्योंकि जब हम भगवान भगवान के धाम में होते हैं, हमारी आत्मा ना वो शुद्ध होती है ना, भगवान की तरह होती है। लेकिन वो जैसी क्या होती है, धरती पे आती है ना, तो लिखा, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में आके वे अपने तीनों गुण सतो रजो तमो में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के सत्संग के कारण उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है, उसे लगता है कि मैं यहाँ पे आके राज करूँ, है ना, हर कोई चाहता है कि मेरे पास सारी सुख सुविधाएं हो, मैं राजा की तरह जीवन जीऊँ, तो वो इन सारी सुख सुविधाओं को भोगना चाहता है। इस प्रकार जब वो जैसे ही शुद्ध आत्मा धरती पे आती है, वो तीनों गुणों से लिप्त हो जाती है और वो तीनों गुणों में ही कार्य करने लगती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवत होने पर वह दिव्य पद को प्राप्त होता है, और उसमें प्रकृति को बस में करने की इच्छा दूर हो जाती है। अतः शुद्ध भक्तों की संगति कर के भक्ति की 9 विधियां, श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से वे गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुत्व जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाती है, और वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो जाता है। अब जो पूर्ण कृष्ण भावना व्रत में ना, तो जो भक्ति करता है तो क्या होता है, वो गुरु के संपर्क में रहता है ना। परंपरा, जो गुरु होते परंपरा में आते हैं, हमने पढ़ा था ना, गुरु हमेशा परंपरा में आती थी। तो जो ऐसे गुरु की शरण में जाते हैं, गुरु क्या होते हैं, उनको कुछ विधि विधान का पालन करने को कहते हैं ना। जब वो धीरे धीरे उन विधि विधान का पालन करते रहते हैं तो वो क्या धीरे धीरे शुद्ध हो जाते हैं। तो क्या होते हैं, जैसे तमोगुण में कोई व्यक्ति है, भक्ति करेगा तो वो फिर रजोगुण में आ जाएगा, जो रजोगुण में व्यक्ति है वो धीरे धीरे क्या सतोगुण में आ जाएगा। तो ऐसे हम अपने आप को सतोगुण तक ला सकते हैं। लेकिन वो कब होगा, जब हम गुरु के पास जाएंगे, हम भक्ति प्रारंभ करेंगे, भक्तों का संग लेंगे, नवदा भक्ति करेंगे, जिसमें श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करेंगे। हमें भगवान के बारे में सुनना है, भगवान का नाम जपना है, और अपनी बुद्धि में भगवान को रखना है। तो इससे जब हम इस और जो 9 विधियां हैं उसमें भी आगे, जब हम तीनों विधि में जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे और भी विधियों में आ जाएंगे, है ना। अर्चना वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदन, इन सब में जैसे हम धीरे धीरे बढ़ेंगे तो हम वैसे वैसे शुद्ध होते जाएंगे, और धीरे धीरे हम ऐसे गुरु के प्रभाव में आकर हम क्या करेंगे, भौतिक जो हमें प्रकृति को तीनों गुणे में हमने को बांध रखा है, उससे हम मुक्त होना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि हमारी जो इच्छा है कि हम आके यहाँ पे भोग करें और हम यहाँ के राजा बन जाए, राजा की तरह, तो वो हम करेंगे अगर, तो किसके लिए करेंगे, फिर हम भगवान के लिए करेंगे, अपने लिए नहीं करेंगे। फिर हम भगवान को प्रसन्न करने के लिए कार्य करेंगे। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे, दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थित होते जाएंगे।
भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री हृदय को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पे चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े। सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी ने बोली है कि अगर हमने इसे तीनों गुणे के बारे में जान लिया और कि हमारे पे कैसे कार्य करती है, तीनों गुण कैसे कार्य करते हैं, हमने उनको भी जान लिया, तो हमें क्या करना चाहिए, उन तीनों गुणों से अपने आप को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और हम कैसे बच सकते हैं, खाली भगवान की शरण में जाके। और भगवान की हमें भक्ति कैसे करना है, उसके लिए यहाँ पे विधि बतलाई है कि हम पहले भगवान की सेवा में लगे, है ना, और फिर हम जो भोजन करते हैं वो भगवान को हमेशा भोग लगा के ही हम उसको भोग को खाएं। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी बुद्धि शुद्ध होने लगेगी। जो भगवान के चरणों में जो पुष्प है उसको सूंघे, है ना, उनकी लीला स्थल है, जैसे हम भगवान मथुरा वृंदावन है, मायापुर है, और जो भी है भगवान के जो धाम है, वहां जाके हमें जाना चाहिए, उनके दर्शन करना चाहिए। फिर जो भी क्रियाकलाप करेंगे हम भक्तों के साथ रहेंगे ना, भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे और भक्तों के बीच में रहेंगे। क्यों भक्तों के बीच में हमको रहना है, क्योंकि क्या होता है जब हम अकेले भक्ति करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें जैसे सतोगुण को थोड़ा सा गर्व हो जाता है ना, कि मैं ज्ञान में सब दूसरों से श्रेष्ठ हूँ। तो हमें भी आ सकता है कि हम बहुत ज्यादा भक्ति कर रहे हैं। कई बार होता है ना, हमें कोई कह देता है बहुत भक्ति कर रहे, तो हमारे अंदर बैठ जाता है सही में हम तो बहुत भक्ति कर रहे हैं, इतनी भक्ति की क्या जरूरत है ना। लेकिन जब हम भक्तों के साथ रहते तो हमें पता रहता है, और हम अगर गलत रास्ते जाने लगते हैं तो वो हमको वहां से गिरने से बचा लेते हैं ना, वो बता देते हैं कि नहीं ये आप गलत जा रहे हो ना। तो हम और दूसरे भक्तों के साथ रहने से हमें पता रहता है कि हम गलत रास्ता चुन लिए हैं अब। तो इसलिए हम भक्तों के साथ रहने में कभी भी हमारा मतलब गिरावट नहीं आती हमारी भक्ति में। इसलिए भक्तों के साथ रहना चाहिए, और हमेशा हमें हरे कृष्ण का हरे कृष्ण का जब हमारी नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हम वैसे भी भगवान की शरण में रहेंगे, और फिर हम तीनों गुणों से ऊपर आ जाएंगे। और जब हम तीनों गुण से अतीत होंगे तो क्या भगवान ने क्या बोला था, ये मेरे जैसे स्वभाव को प्राप्त कर ले। तो हम लोग को जरूर प्रयास करना चाहिए कि हम लोग तीनों गुणों से मुक्त हो जाएं। इसी प्रकार हमारा ये आज का अध्याय संपूर्ण हुआ, जिसका नाम था प्रकृति के तीनों गुण। हरे कृष्णा।